जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, आईटीआई नई अनुदेशक भर्ती 2025 एक बार फिर से डिप्लोमा, आईटीआई डिग्री कैंडिडेट और सीआईटीएस कैंडिडेट के लिए यहां पर आईटीआई में अनुदेशक की भर्ती आ चुकी है, जो कि आपकी गेस्ट फैकल्टी के तौर पे है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आप सभी को संविदा पर यहाँ पर रखा जाने वाला है। सैलरी आप सभी को मैं क्लियर कर दूं, 23,600 रुपये प्रति माह यहाँ पर आपको मिलने वाला है। अनुभव की कितनी आवश्यकता है, कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, सारी डिटेल इस वीडियो में आप सभी को देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इंस्ट्रक्टर का जो पद है वो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आईटीआई के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए निकाली गई है, कौन कौन, देखिए बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आते हैं कि सर क्या अदर स्टेट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आप कहीं से भी हैं। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी की बात करें तो एक पोस्ट है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, आवेदन की अंतिम तिथि 8/2/25 रखी गई है। आईटीआई शिक्षा आप देख पा रहे होंगे, क्वालिफिकेशन आपका आईटीआई है, ग्रेजुएशन है यानी कि डिग्री है, ग्रेजुएशन में आपका बीटेक है, बीई है, डिप्लोमा है, तो वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर डाल सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। बाकी आप सभी नीचे की तरफ जाएंगे तो आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे, ये आप सभी देख पा होंगे, सीआईटीएस भी यहाँ पर 2 पॉइंट करके दिया है, A1 पॉइंट और सेकंड पॉइंट। यदि सीआईटीएस है आपके पास तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है सबसे पहले। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर कार्य आप सभी देख पा होंगे, यानी कि आपको क्या कार्य करना होगा। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो टीचिंग के लिए आपको आईटीआई स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, या फिर डिप्लोमा स्टूडेंट, या फिर आपका डिग्री है। तो एनसीआई जो आपका सीआईटीएस सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, और बीटेक के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, बार बार आपको अवगत कराता हूँ। और डिप्लोमा के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस, और आईटीआई कैंडिडेट के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस। एज की बात करें तो 40 वर्ष यहाँ पर जो है आपकी एज रखी गई है मैक्सिमम। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश शासन के नियम अनुसार है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। सैलरी की 23,600 रुपये मैं बता चुका हूँ। न्यूनतम 21 साल के यदि आपने हैं तो आप इसका जो है आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु इसमें सामान्य जो है, देखिए नीचे की तरफ देखेंगे तो 45 रखी गई है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, यानी कि ये आप सभी का अधिकतम जो छूट है वो SC ST OB वालों के लिए यहाँ पर दी गई है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ये कौन से जनपद के लिए निकाली गई है, तो कुशीनगर जनपद के लिए निकाली गई है। आप सभी यदि पास से हैं तो आप इस जो है, यदि दूर से भी हैं तो आप यदि इंस्ट्रक्टर के तौर पे टीचिंग कराना मतलब आप इंस्ट्रक्टर के तौर पे पढ़ाना चाहते हैं तो आप जो है इसका आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि आवेदन का भी मैं आप सभी को पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। एक बार फिर से यहाँ पर आप सभी देख पा होंगे ये सारी चीज़ें। देखिए उसके बाद यहाँ पर आप देख पा होंगे, एक जो अन्य पोस्ट है, ये देखिए ये आपका हो गया। इसमें पोस्ट को भी आपको ओपन करके दिया है, तो आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट पद की बात करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो पद है इसमें सभी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है क्लियर। पोस्ट की बात करें तो एक पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। आईटीआई हो आपके पास, डिप्लोमा हो, या फिर आप बीटेक हो, तो आप ये सभी जो है यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इसमें आपको जो है कोई भी सब्जेक्ट, आप किसी भी सब्जेक्ट में आपने सीआईटीएस किया है तो यहाँ पर जो है आप इसका आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख पा होंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, देखिए यहाँ पर नीचे लिखा है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड टू प्रोवाइड टीचिंग। आपको किस ट्रेड में आपको टीचिंग कराना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। वही आपका क्वालिफिकेशन रखा है, वही एक्सपीरियंस रखा है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे। बाकी आप सभी को सैलरी भी 23,600 रुपये है। ये कौन से जनपद की है? देवरिया जनपद के लिए निकाली गई है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे सभी कैंडिडेट। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट के लिए यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो आप सभी को मैं क्लियर कर दूं, एक बार फिर से देख पा होंगे। इस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, सभी का लगभग लास्ट डेट जो है वो 8/2/2025 रखा गया है। यहाँ पर भी आपका एक पोस्ट निकाला गया है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा होंगे क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है, तो ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा है, ITI है। तो ये सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। बाकी आप सभी देख पा होंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आप सभी देख पा होंगे, ये आप सभी को बीटेक हो, डिप्लोमा हो, वही एक्सपीरियंस यहाँ पर आपका मांगा गया है। 23,600 यहाँ पर आपका वेतन आपको मिलने वाला है। अधिकतम 45 वर्ष रखा गया है, और कुशीनगर जनपद के लिए आपकी वैकेंसी निकाली गई है। देखिए बहुत सारी डिटेल में आपको दिया गया है, तो इसको भी आप रीड कर लीजिएगा। सारी लगभग ज़्यादातर ट्रेड्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, आप सभी देख पा होंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। कंप्यूटर एप्लीकेशन भी है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, एंड कम्युनिकेशन भी है। तो ये सभी ट्रेड है इसमें अप्लाई कर पाएंगे।
उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है फ्रेंड्स वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने किसी भी ट्रेड से ITI किया है तो वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एक बार। एक पोस्ट दिया गया है, उसका सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन दिया गया है, और सर्वेयर करके जो आपको यहाँ पर एक पोस्ट है शिक्षा का स्तर यहाँ पर सर्वेयर मांगा गया है। इस चीज़ का ध्यान रखना। डिप्लोमा है आपका, ITI है या फिर आपका BTech है, ये सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 23,600 आपका सैलरी रखा गया है। कुशीनगर जनपद के लिए यहाँ पर आपकी ये निकाली गई है वैकेंसी, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। बाकी सारी ट्रेड्स आप सभी अच्छे से चेक कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक दिया है, वहाँ से जाकर के इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आवेदन कैसे करना है मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि यदि आपका पहले से सेवा योजना पोर्टल उत्तर प्रदेश पर आपने पहले से ID बना रखी है, जॉब सीकर में जाकर आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसमें आपका क्वालिफिकेशन डालना होता है, वो सारी क्वालिफिकेशन आपने ऐड कर रखी है, तो आप यहाँ से जाकर के आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनर्जी एंड एनवायरनमेंट के लिए पद का नाम रखा गया है, लेकिन इसमें क्वालिफिकेशन आपकी ITI मांगी गई है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। ITI वाले सभी कैंडिडेट, टोटल पदों की बात करें तो इसमें 8 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। और लास्ट डेट की बात करें तो 8/2/2025 का लास्ट डेट रखा गया है। और केवल यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है, केवल ITI कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे जिनका ट्रेड का जो अपना देख पा रहे होंगे, इलेक्ट्रीशियन वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले, और यहाँ पर इलेक्ट करके दिया है एंड इलेक्ट्रॉन मैकेनिक। तो ये सभी कैंडिडेट जो है कि इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जितनी भी ब्रांचेज हैं, मान के चलिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पावर कंज्यूमर है वो भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर, मैकेनिक कंज्यूमर है या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर इलेक्ट्रीशियन है या फिर आप सभी यहाँ पर, वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है सभी को ध्यानपूर्वक जो है। तो ये आपका कार्य का विवरण क्या रहने वाला है, देखिए राजकीय मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITI से किसी एक ट्रेड में सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। क्लियर है सभी का? ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। बाकी आप सभी देख पा रहे होंगे 21 से 40 यहाँ पर एज रखी गई है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। बाकी आप सभी यहाँ पर नीचे की तरफ जाएंगे तो अनुभव की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है फ्रेंड्स, क्योंकि आपने देखा होगा कि अनुभव की आवश्यकता है या नहीं। यदि आप इन 8 पदों पर अप्लाई कर पा रहे हैं फॉर्म, तो यहाँ किसी भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता आपको नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, आप फ्रेशर हैं तो आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है, ना यहाँ पर आपको CITS की आवश्यकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, केवल और केवल ITI पास कैंडिडेट यहाँ पर इसका आवेदन कर पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यानपूर्वक इसके लिए आवेदन करना है। तो ये आप सभी का हो गया। उसके बाद आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो पद निकाला गया है वो आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम। तो सारी शायद मैं इसको बता चुका हूँ, जैसा कि आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। तो ये सारी जो है वैकेंसी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से निकाली गई है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे। तो यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं फ्रेंड्स। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। कोई भी वैकेंसी आती है, चाहे वो गेस्ट फैकल्टी की हो या फिर आपका JC की वैकेंसी हो, JVC की वैकेंसी हो या फिर आपका ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी हो, गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी हो, सभी प्रॉपर जानकारी आप सभी को दी जाती है। तो यदि आप जो है ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आपको फिर से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये फिर भी आपकी कोई क्वेरी है या फिर कोई आपके जो है डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।